अकबर बीरबल की कहानी। दो अनोखा न्याय। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ आया और रोने लगा। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने एक आदमी को 500 सोने की मुद्राएं उधार दी थी, लेकिन अब वह इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अकबर ने उस आदमी को दरबार में बुलवाया। जब वह आया तो अकबर ने उससे पूछा, क्या यह सच है कि तुमने इस व्यापारी से 500 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं? आदमी ने बहुत विश्वास से जवाब दिया, नहीं जहांपनाह, इसने मुझसे झूठा इल्जाम लगाया है। मैं इस व्यापारी को जानता तक नहीं। अकबर को समझ नहीं आया कि कौन सच बोल रहा है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस मामले का सही फैसला तुम कर सकते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले को हल करने के लिए कुछ समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी और उस आदमी को फिर से बुलाया। उन्होंने व्यापारी से पूछा, जब तुमने इस आदमी को पैसे दिए थे तब तुम कहाँ थे? व्यापारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, हम एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे जब मैंने इसे पैसे दिए थे। बीरबल ने तुरंत एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ और उस बरगद के पेड़ को बुलाकर लाओ। सभी दरबारी और अकबर आश्चर्य में पड़ गए। आदमी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या पेड़ भी आ सकता है? बीरबल गंभीरता से बोले, अगर तुम सच बोल रहे हो तो पेड़ को पता होगा कि पैसे दिए गए थे या नहीं। सिपाही गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, जहांपनाह, पेड़ ने तो कुछ नहीं कहा। बीरबल ने तुरंत उस आदमी की तरफ देखा और बोले, तो तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुम सच में उस पेड़ के नीचे होते तो तुम्हें पता होता कि पेड़ यहाँ तक आने में कितना समय लेता। तुमने झूठ बोला, इसलिए तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आदमी हक्का बक्का रह गया और घबरा गया। उसने घुटने टेककर स्वीकार कर लिया कि उसने झूठ बोला था और व्यापारी से 500 सोने की मुद्राएं उधार ली थीं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी सचमुच अनोखी है। तुमने यह केस बड़ी चतुराई से सुलझाया। शिक्षा। चालाकी और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सत्य को छुपाया नहीं जा सकता, वह किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। इसके आगे भाग देखने के लिए लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।